हेलो फ्रेंड्स, इंडिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपशिखा और मैं आपको CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये क्लास 9th का है, ठीक है। क्लास 9th का है और 2014 का है। तो इस पे एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने जो है लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैथ को अगर ना लेते हैं। और आगे के जो है हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 61 नंबर से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका साइंस पार्ट शुरू हो रहा है। अगर आप CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल इंडिया एजुकेशन हब पे इसकी तैयारी कराई जा रही है। पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है जैसे कि 2011 का, 12 का, 13 का, तो ये भी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ये तो क्लास 9th का हो गया। अगर आपको 6 का भी देखना है तो आप 6 का भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणुओं सहित ग्रंथिका पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर आपका आ जाएगा गेहूँ में। ठीक है, यहाँ पर जो सेकेंड आंसर दिया आपका गेहूँ में, ये उसका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड कंट्रोल बाई। तो हमारे जो रक्त में ग्लूकोज है इसकी मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? तो ये करता है पेनक्रियाज, मतलब कि अमाशय। ठीक है, 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज मतलब अमाशय के द्वारा जो है ग्लूकोज कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को प्रभावित करता है? देखिए, आपको ये क्वेश्चन ओजोन लेयर से बार बार पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ओजोन लेयर को कौन प्रभावित करता है, आपको क्या लगता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कालिख, धूल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो है ये ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। देखिए, हमारे जो है वायुमंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। अगर वो किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर त्वचा पे पड़ेंगी तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, है ना। वो काफ़ी हार्मफुल जो है किरणें होती हैं, उनसे ओजोन लेयर जो है हमारा बचाव करता है, ठीक है, रक्षा करता है। तो ओजोन लेयर में अगर ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसमें छेद हो गए हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर में काफ़ी ज़्यादा छेद हो गए, तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय हो गए हैं कि मतलब इसे कैसे किया जाए। पर अभी हाल में कुछ दिन पहले ऐसा पाया गया कि ओजोन लेयर के जो छिद्र हैं वो कवर कर रहे हैं, वो भर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रखते हैं, उसे बचाते हैं, तो ओजोन लेयर जो है हमारा हमेशा अच्छा रहेगा। तो हमें जो है प्रदूषण नहीं करना है, बहुत अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन है, अंडे के सफ़ेद भाग जो उबलने पर ठोस हो जाता है उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखिए दोबारा रिपीट हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगभग शायद 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सॉल्व कराया था उसमें। तो अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, आप बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एल्ब्यूम इसको कहते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन कहते हैं अंडे के सफ़ेद भाग को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो नींबू के रस होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। सिट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, तो नींबू के रस में जो आपका अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल की बात कर ले तो ये आपका जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो क्या नहीं है? केरोसिन, डीजल, इथेनॉल या पेट्रोल। जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा इथेनॉल। यहाँ पर पूछा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूम्स। ठीक है, ह्यूम्स के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 4 दिए गए हैं। मृदा के लिए ह्यूम्स अच्छा होता है, ह्यूम्स पौधों को पोषण प्रदान करता है, ह्यूम्स का निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, या ह्यूम्स में जो है अनावशोषित होने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, बता देते हैं। चलिए, 4 जो है ये कथन आपका सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है ना कौन सा कथन सही नहीं है,
तो ह्यूम्स के बारे में ये कथन जो है गलत है कि ह्यूम्स से अनावश्यक होने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। बाकी आपके तीनों सही हैं कि ये मृदा जो होती है, मृदा के लिए ह्यूम्स अच्छा होता है, ठीक है। ये मृदा के रूप में जो है इसका अच्छा होता है। ह्यूम्स पौधों को पोषण भी प्रदान करता है और ह्यूम्स का निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो हम समझ गए होंगे ह्यूम्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, रोलिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, मतलब लोटनीय घर्षण का मान कम होता है सर्पी घर्षण से, स्थैतिक घर्षण से, द्रव्य घर्षण से, उपयुक्त सभी से। देखिए स्टूडेंट पूछते हैं कि हम क्या पढ़े हैं, तो जो आपका क्लास 8 की बुक है, जिस खासकर आपका जो साइंस है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। वैसे तो लगभग सभी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो प्रश्न पत्र जो सेट होते हैं, क्वेश्चन पेपर जो सेट होते हैं, उसमें 20 इंग्लिश, 20 हिंदी, 20 साइंस और जीके के और मैथ के 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है अपना इंग्लिश के लिए ग्रामर, हिंदी के लिए भी आपके ग्रामर जो होते हैं उससे रूल को अच्छे से पढ़ना है। और जो भी साइंस के लेसन है, जैसे कि आपका घर्षण हो गया, गति हो गया, ऐसे जो है लेसन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका दोबारा रिपीट हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर आपको मैं बताती हूँ क्या होगा। 68 क्वेश्चन है, लोटनीय घर्षण का मान कम होता है, तो किससे कम होता है? इसका सही आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब सर्पी घर्षण से, द्रव्य घर्षण से और क्षैतिक घर्षण, तीनों से ही जो है इससे कम रहता है। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ये किस पे निर्भर करता है दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा आवृत्ति पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि का तारत्व जो है निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर। ये भी क्वेश्चन आपके दोबारा पूछे गए हैं। विद्युत लेपन आधारित है, विद्युत लेपन आधारित है, इसका आपका सही आंसर आ जाएगा विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, ना कि चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है। विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर जो है विद्युत लेपन आपका आधारित होता है। यहाँ पर पूछा है जब कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ पर प्राप्त आवेश होता है, तो वो जो छड़ होता है कांच का, उस पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों तरह का होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, 71 का क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा धनात्मक, ठीक है। वहाँ पर जो है आपका कांच की छड़ पर जो धनात्मक आवेश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु या तारा? तो काफ़ी सोच के आंसर देना है आपको यहाँ पर। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर आज का आएगा आपका तारा। तारा जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है। जो उपग्रह होते हैं, ग्रह के जो है राउंड में घूमते वो उपग्रह होते हैं, धूमकेतु और क्षुद्र, ये सभी सदस्य हैं, बस तारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत को जो है सिद्धांत पर? तो यहाँ पे हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन था, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच कंजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोमेंटम, मतलब रॉकेट का जो सिद्धांत है किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग के, जिसे कि हम मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ? यहाँ पर लंबाई का मात्रक पूछा गया है, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा आपका? सही उत्तर बताइए आप इसका। चलिए टाइम अप। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब प्रकाश वर्ष, पर सेकेंड और एक्सट्रॉम, ये सभी जो है लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा सभी, जो मतलब तीनों ऑप्शन हैं ये इसके राइट आंसर आ जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस इज, तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है बताइए। देखिए ग्रीन हाउस गैसें में काफ़ी ज़्यादा मतलब गैस होती हैं, जिसमें कि आपका मीथेन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और जलवाष्प भी आता है। तो उपयुक्त सभी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको 4 पे टिक करना है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आप 4 पे लगाएंगे उपयुक्त सभी। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन
को क्या कहते हैं? ठीक है, जब कोई ठोस अवस्था में कोई वस्तु है और वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसे, सब्लिमेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। ड्राई आइस क्या है? तो देखिए ड्राई आइस पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई आइस क्या है? ये किसे कहा जाता है बताइए? तो ये जो है CO2 का ठोस रूप। ठीक है, CO2 का जो ठोस रूप है उसी को जो है ड्राई आइस कहते हैं। H2O जो है वो जल होता है, उसे नहीं कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस मतलब होता है जो कार्बन का ठोस रूप होता है CO2, उससे जो है ड्राई आइस कहते हैं। 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? यौगिक नहीं है। सिलिका, जंग, चीनी या ग्रेफाइट? 78 का आपका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो जो कंपाउंड नहीं है, मतलब यौगिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी 79 क्वेश्चन है कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज मतलब बर्फ का पिघलना कौन सी क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, आपका दोनों ही या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में उपस्थित नहीं है? ठीक है, स्टील में जो है उपस्थित नहीं है, उसमें आएगा लोहा, निकेल, टंगस्टन, क्रोमियम। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा टंगस्टन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में जो है टंगस्टन नहीं होता है। 81 क्वेश्चन पूछा है, उस एकमात्र भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए मिस अमेरिकी उपाधि जीती थी। ठीक है, 2014 का ये करंट अफेयर से पूछा गया है, जिसने जो है मिस अमेरिका की उपाधि जीती थी, अवार्ड से नवाजा गया था, उनका आपका नाम बताना है। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा नीना दावलूरी। ठीक है, नीना दावलूरी। आपको कैसे करंट अफेयर पढ़ने हैं? जैसे कि जो अवार्ड होते हैं, खासकर ऑस्कर अवार्ड, नोबेल अवार्ड जो होते हैं, वो अवार्ड आपको पढ़ना होता है क्लास 9th के लिए। और भी जो एकदम महत्वपूर्ण अवार्ड होते हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार हो गया हमारे इंडिया में, तो इस तरह से अवार्ड से आप अवेयर रहिएगा। करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय प्रीमियर लीग IPL 7 2014 का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? लास्ट में उसके जो अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है सुनील मनोहर गावस्कर। ठीक है, सुनील मनोहर गावस्कर जो है इनके अंतरिम अध्यक्ष थे। 83 क्वेश्चन पूछा है, गायब हुए मलेशियाई हवाई जहाज़ का नंबर जो है संख्या वो चिन्हित करे। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि देखिए मतलब जहाज़ तो गायब हुआ बट उसके नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, उसका नंबर क्या था इस मलेशियाई जो हवाई जहाज़ है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ। MH370। ठीक है, MH370 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे कि इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? तो ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका आ जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। 85 क्वेश्चन है, निकट में किस देश में क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया है? तो उस टाइम जो है क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा जॉर्जिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सन 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। सभी ऑप्शन को अच्छे से देखिए, आपको क्या लगता है? इसका सही आंसर आ जाएगा मोयान।
ठीक है। वैसे तो ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुराना होगा, आपको पता होगा नहीं। चलिए ये सब नहीं, पर आगे देखते हैं, उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सही आंसर क्या होंगे। 87 क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है? चलिए ये आप बताइए, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? इसका सही आंसर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 88 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जिस सॉफ्टवेयर में उसकी रखरखाव की सुविधा समाप्त कर दी गई है उसका नाम बताइए। तो वो क्या है? विंडो 7 है, विंडो विस्टा है, विंडो 8 है या विंडो XP है? देखिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, विंडोज 7 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस सन में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। 89 का आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 1905, 1903, 1902 या 1904? इसका आंसर 3 हो जाएगा। 1902 में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो आपको इस पर टिक करना है। थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, 1902 में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हमें अच्छा लगता है। साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उससे रिप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट किया करिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप जो है बार बार देखिए जब तक आपको याद नहीं हो जाते क्वेश्चन के आंसर याद ही होना बहुत ज़रूरी है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। भारतीय मानक समय जैसे कि IST की गणना आधार है, तो किस पे आधार है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 90 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा 81.5 ईस्ट, ठीक है। 91 क्वेश्चन है, किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। 92 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? जिसे कि पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये कब से आरंभ हुई थी बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा 1951। 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। चलिए 93 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2014 में का करंट अफेयर से पूछा गया कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इस तरह से आप भी अपने करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर मोंटेक-सिंह अहलुवालिया, ठीक है, ये जो है योजना आयोग के अध्यक्ष थे उस टाइम। 94 क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान कौन है? तो ये आप बता सकते हैं सबसे पुरानी सोने की खदान जो है कौन है? कोलार, ठीक है, कोलार है। ये बताइए ये कहाँ पर है कोलार? कोलार सबसे पुरानी सोने की खदान तो है ही, ये आप जानते होंगे, पर ये कहाँ पर है ये आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य किसने गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो गृह शासन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, ये इस प्रश्न में पूछा गया, तो आप बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी, एनी बेसेंट या चित्तरंजन दास? इसका सही आंसर आएगा एनी बेसेंट, जिन्होंने गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था। 96 क्वेश्चन है, उस मुगल का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मुगल शासक कौन से ऐसे मुगल शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी थी? या दिल्ली से आप कह सकते हैं आगरा, है ना, उसके पास में ये जगह है। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन है, इसरो द्वारा अप्रैल 2014 में छोड़े गए उपग्रह का क्या नाम था? तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह के उपग्रह के जो नाम रखे गए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए।
इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों PSLV C24। ठीक है, PSLV C24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पेड़ है? 4 ऑप्शन है, कीकर, यूकेलिप्टस, पीपल या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर क्या होगा बताइए। 4 आपका आएगा नॉन ऑफ अबव। ठीक है, नन ऑफ अबव इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब भारतीय पेड़ नहीं है। 99 क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका कब हुआ था? 1761 में किसने लड़ा था, ये पूछा गया है। सन देखिए यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सन भी पूछ लिया जाता है। तो 1761 में तो हुआ था, पर किसके बीच में यह युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध, ये आपको बताना है। इसका आपका राइट आंसर 4 आएगा। ठीक है, अफगान एवं मराठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये उद्यान आपका कहाँ पर है, ये गार्डन आपका कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बीजिंग चीन, कश्मीर भारत, सियोल दक्षिण कोरिया, क्योटो जापान। और राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका कश्मीर भारत। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने जो है सभी क्वेश्चन के आंसर आपने लिख लिए होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे। और यहाँ पर आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसका आपको जो है तुरंत उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं, और जो जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर ज़रूर दिया करिए। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा।